बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 14वें पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के 14वें पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। ठीक है, आइए। मेरी डायरी, पता है अब क्या बताऊँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, चलते चलते अचानक ख्याल आता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, या कुछ काम करते करते ख्याल आता है मैं कर क्या रहा हूँ। आपके साथ ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तुम्हें पता है मैं अपने दिन का खूबसूरत पल तुम्हारे पन्नों पर रात में लिखता हूँ, और मेरी डायरी मैं तुमको अपने तकिए के सिरहाने रखकर सो जाता हूँ। लिखने के बाद अगली सुबह जगकर सबसे पहले मैंने जो तुम्हारे पन्नों पर लिखा होता है उसको पढ़ता हूँ। कभी कभी तो पढ़कर ऐसा लगता है ये मैंने लिखा है। बिल्कुल आश्चर्य हो जाता हूँ, और पढ़ने के बाद मैं तुमको अपने तकिए के ऊपर ही रख देता हूँ, ताकि पूरे दिन मैं तुम्हें देखकर उस खूबसूरत पल से जल्दी मिल सकूँ। आज भी सुबह वैसे ही हुआ। हर रोज़ की तरह रात में मैंने जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी डायरी मैं तुमको अपने तकिए के ऊपर रख दिया। ऐसा कहते सुना है हम जहाँ रहते हैं, मतलब जिस कमरे में या जिस घर में, उसकी सफाई खुद ही करने से वास्तुदेव प्रसन्न रहते हैं। सही बात है, और सफाई रहने से हमारी बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। ये भी सही है। खैर, इससे भी पहले मैंने बड़ी दीदी को देखा था घर की सफाई करते या सामानों को व्यवस्थित करते हुए। वो हर रोज एक ही चीज को एक ही तरीके से उतनी ही ऊर्जा के साथ करती जैसे हम कोई नई चीज के साथ कुछ चंद दिनों के लिए करते थे। अब उनकी शादी के बाद वो काम मैंने संभाल लिया है, तो अब माँ को मेरे कमरे में आना नहीं पड़ता है। खैर, आज भी सुबह कुछ वैसा ही हुआ। मैं जगा, मेरी डायरी रात में तुम्हारे पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ा और तुमको तकिए के ऊपर रखा। फिर कमरे की सफाई के बाद नहाने चला गया। मेरी डायरी, जब से मैंने तुम्हारे पन्नों पर लिखना शुरू किया है, शायद आज पहली बार मेरे दिन का खूबसूरत पल जगते के साथ ही मिल गया था। तो मैं थोड़ा निश्चिंत भी था, और पता है आज बहुत देर तक मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। दोपहर हो गया था। मैंने सारे कमरों में चक्कर लगा लिया। थोड़ी देर तक माँ और दादी के पास बैठकर बातें भी कर ली। आज बाजार जाना नहीं था, ऐसा माँ ने बताया। सोचने को कुछ था नहीं, वैसे था तो, पर मैं चाहता ही नहीं था। एक ख्याल आया, क्यों ना आज दिन में ही वो खूबसूरत पल मेरी डायरी तुम्हारे पन्नों पर लिख लूं। एक बात कहूँ, वैसे मैं कभी भी या किसी समय लिखने नहीं बैठता। मैं तभी लिखने बैठता हूँ जब खुद को अकेला पाता हूँ। और पता है, आज दोपहर मैंने खुद को अकेला पा भी लिया था। मैं अपने कमरे में गया, बत्ती जलाया, कुर्सी को खिड़की वाली मेज के पास रखा, जिससे पास वाली सड़क साफ दिखती है। इस सड़क पर भी मुझे कुछ लिखना है। एक खूबसूरत पल है मेरे पास, इसके बारे में भी। हाँ, मैंने कुर्सी रखा और हल्का झुकते हुए तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया। तकिए पर नज़र पड़ते ही मैं उसी तरह हल्के झुके हुए काफ़ी देर तक खड़ा रहा। पता है क्यों? मेरी डायरी, तुम वहाँ नहीं थी। दिमाग का काम सोचने का होता है, और इस समय मैं इससे कोसों दूर था। आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा? ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए फर्श पर बैठा, फिर याद आया माँ ने आज कबाड़ी वाले को पुराने अखबार और कुछ रद्दियाँ बेचा है, पर माँ तो मेरे कमरे में आती नहीं है। मुझे लगा शायद माँ मेरे कमरे में रद्दियाँ ढूंढने आई हों। तब तक कबाड़ी वाले ने आवाज़ लगाया होगा और माँ जल्दीबाजी में मेरी डायरी तुमको ही उठाकर कबाड़ी वाले को दे दिया हो। ऐसा हो सकता है ना? मैं झट से उठा, किसी को कुछ बताया नहीं, और कबाड़ी वाले के पास चल दिया। मुझे पता था उस कबाड़ी वाले की दुकान कहाँ है, पर रास्ते में ही वो कबाड़ी वाला मुझे मिल गया। देखकर बोला,
राम राम भैया, अभी इधर कुछ काम था क्या? मैंने कहा माँ ने आज कुछ अखबार दिया है ना? उसने कहा हाँ। मैं कहा यार गलती से उन्होंने मेरे एक डायरी भी दे दी है, बस वो मुझे दे दो। कबाड़ी वाले ने कहा भैया वो पहली बार दुकान से आया था तब आपकी माँ ने दिया था, वो तो दुकान पर ही रखाया, ये तो दूसरी बार आया हूँ। मैं जल्दी से उसे छोड़कर उसकी दुकान की तरफ भागा। शायद पीछे से वो कुछ चिल्ला रहा था, पर मेरे कान उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैं उसकी दुकान में पहुंचा और आज के दिन अब तक जितनी भी उसके पास रद्दियाँ आई थीं मैं खुद से ढूंढ लिया, पर मेरी डायरी तुम नहीं मिली। मैं हताश होकर घर लौट रहा था। मैं हताश होकर घर लौट ही रहा था कि ख्याल आया, आज एक भिखारी भी घर पर आया था, एक छोटी बच्ची के साथ। उसकी उम्र 5 या 6 साल की होगी, इससे अधिक नहीं। शायद माँ ने उस बच्ची को दे दिया हो। मैं भागते भागते वहाँ पहुँचा जहाँ वो लोग रहते हैं। वहाँ भी लगभग सब लोगों से पूछा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने मन ही मन मेरी डायरी तुमको अलविदा कहा और सोचा हमारा साथ बस इतने ही दिनों का था। मेरी डायरी, मैं तुमको एक वादा करता हूँ, आज से हर रात मैं अपनी खिड़की से आसमान की तरफ देखूंगा, शायद उन तारों में से एक तुम हो जो दिख जाओ। मैं घर पहुंचा, हाथ मुंह धोया, थक गया था बहुत, तो दादी जी के कमरे में चला गया। कमरे में पहले से ही माँ और छोटी दीदी थी। मुझे इस समय देखकर शायद वो सब आश्चर्य हुई, पर उससे भी अधिक आश्चर्य और खुश मैं हुआ। पता है क्यों? मेरी डायरी तुम्हारे पन्नों पर मैंने जो कुछ लिखा था, छोटी दीदी वो पढ़कर माँ और दादी को सुना रही थी। पता है देखकर क्या कहा? कहा शब्दों के साथ अच्छा खेल रहे हो तुम। मैंने पूछा ये कहाँ मिला? उन्होंने कहा तेरे कमरे में। और पता है एक और बात क्या कहा? एक बात बता, हर रोज तो इसे तकिए के ऊपर ही रखता था, पर आज इसे तकिए के नीचे क्यों रखा था? आप समझ रहे हैं? आगे समझाता हूँ, आइए। मैं मुस्कुराते हुए चुप ही रहा और थोड़ी देर पहले तक मैंने जो रायता फैलाया था उसका जिक्र किसी से नहीं किया। आज सुबह मैं पड़ोसियों के झगड़े के शोर को सुनते हुए जगा था और जगते ही बाहर चला गया। यही सोचते हुए मुस्कुराया कि आज सुबह मैंने मेरी डायरी तुम्हारे पन्नों को पढ़ा ही नहीं जो रात को लिखा था, और मेरी डायरी तुम रात से ही मेरे तकिए के सिरहाने थी। कैसे लगी आपको मेरी डायरी का 14वां पन्ना? ज़रूर बताइए कमेंट में, इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।